4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्मी के अंदर जॉब देना ये सरासर कहीं भी लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 साल में आर्मी के अंदर इंसान जाके ट्रेनिंग लेता है, तब आर्मी के बारे में समझता है। परमिशन हमने दे दी थी। मैंने खुद यहाँ पे मॉरिस नगर थाने में इंटीमेशन दिया था। उसके बावजूद भी ये पुलिस वाले इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। जगह जगह मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंसा हमेशा से गलत है। हम महात्मा गांधी के आदर्श वाले लोग हैं, हम शांतिपूर्वक यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। फिलहाल दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए कि हाथों में किस तरह से बैनर लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो आधे घंटे से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस इन्हें डिटेन करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इस वक्त ITO चौराहे की तस्वीरें हैं कि किस तरह से CRPF के जवान और पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, लेकिन जो भीड़ है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। मैं बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अनिल सोनी नाम है। क्या क्यों पहुंचे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं? ये जो अग्निपथ जो वो है उसको पॉलिसी को वापस लेने के लिए पहुंचे हैं कि मोदी जी उसको वापस ले। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से CRPF के जो जवान इन्हें हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और फिलहाल तस्वीरें आप लोग से बात करना चाहेंगे, क्यों पहुंचे हुए, क्या दिक्कत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है, मैं सीवाई। मेरा नाम अरविंद है, मैं सीवाई। और हम अग्निपथ स्कीम को रोकने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त ITO की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन की वजह से सड़कों आप देखिए बात आप एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग प्रदर्शन के लिए पहुंची, क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। क्यों पहुंची है, क्या क्या दिक्कत है और इस योजना के बारे में आप क्या जानती हैं? हमें अपना रोजगार चाहिए, अपना पूरा रोजगार। हमें आगे तक हमें हर चीज फैसिलिटीज मिलती रहे ताकि हम अपना आगे तक फ्यूचर बना सके। क्या आप सेना में जाना चाहती थी? यस। इस योजना के बारे में क्या जानती है, जो नई योजना जो सरकार लेके आई जिसका विरोध आप कर रही हैं? 4 साल के बाद ये बंद हो जाएगी। हम 4 साल के बाद करेंगे क्या? आपकी एज क्या है? 20। और आप क्या कोशिश कर रही थी सेना में जाने के लिए? किस चीज के लिए आप ट्राई कर रही थी? मैंने अभी IPS HCL का फॉर्म फिल किया था, तो फिर हमारा रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, सिर्फ इसलिए? तो इस योजना को लेकर आप क्यों परेशान है, क्या दिक्कत हो रही है? सरकार तो इसके फायदे गिना रही है। अब हमें तो हम 4 साल के बाद तो सब कुछ 4 साल के बाद हमारा सब कुछ ले लिया जाए, लेकिन उसमें भी कई चीजें हैं जो सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, फिर भी आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं बताइए, आप कर रहे होंगे तो आप सोच समझ के कर रहे होंगे जिस तरह से। 4 साल के बाद हमें बस आपको ये पता है कि 4 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा इसलिए आप विरोध? हाँ जी। क्योंकि आपका क्या नाम है? सान्या। आप क्या जाना चाहती थी, सेना में भर्ती होना चाहती थी? हाँ। क्या जानती इस योजना के बारे में? इस योजना के बारे में यह कि जो बोला गया कि 4 साल के बाद जो 10 लाख जो लोगों को अभी भर्ती करा जाएगा, उसके 4 साल बाद 10 लाखों को निकाल दिया जाएगा। उनकी ना कोई मेडिकल है और ना कोई इनको पेंशन। आपकी उम्र क्या है? मेरी 19। आपने इसके पहले भी सेना में ट्राई किया था? हाँ, मैंने ट्राई किया था, मैंने फॉर्म भी फिल किए। किस चीज के फॉर्म फिल किए थे? CHS के, MTS के और UPSC के काफी किए हुए थे। सही है, या वो जो उसमें फायदे बता रही है सरकार? नहीं, इस योजना से खुश नहीं है। ठीक है, अब देखिए तस्वीरें की सड़क पर किस तरह से जो जाम है वो बढ़ते जा रहा है। ITO का ये मुख्य चौराहा है जहाँ पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है वो हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर बैठ चुके हैं। फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से जो CRPF के जवान है आपस में झड़प हो रही है और पुलिस जो है वो डिटेन करने के लिए बस की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की बस आ चुकी है और इन स्टूडेंट्स को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं इस वक्त ITO के मुख्य चौराहे की, और यहाँ गेट नंबर 5 पे जो है वो स्टूडेंट्स का किस तरह से प्रदर्शन शुरू होता है अग्निपथ योजना के अगेंस्ट में। और फिलहाल यहाँ पर CRPF के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिटेन करने की यहाँ पर जो जोर आजमाइश है वो की जा रही है। और देखिए किस तरह से इन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से बस में भरा जा रहा है और प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। ये मोदी जी की तानाशाही है। हम युवा अपने अधिकार को लेकर के यहाँ पर आए हैं। जो मोदी जी ने हम युवाओं के साथ ये खिलवाड़ किया है, हमारे भविष्य को खिलवाड़ किया है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों दिक्कत हो रही है? सेना में हम युवा पूरी जिंदगी सेवा करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। हम 14-15 साल की उम्र में देश को समर्पित के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन मोदी जी ने ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के हम युवाओं का मनोबल गिराया है, सेना का मनोबल गिराया है। लेकिन सरकार फायदे गिना रही है कि 4 साल बाद भी सुविधा है, तो क्यों ऐसा कर रही है? देखिए क्या सुविधा है, कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ एक जुमला साबित होगा और कुछ नहीं। मोदी जी जितने वादे करते हैं सारे
साबित हुए। कोई क्या नाम है? आप सेना में भर्ती होना चाहते थे क्या? क्या नाम है? हम भी एक छात्र हैं, हम भी भर्ती होना चाहते हैं सेना में। ये सिर्फ 4 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल। क्या उम्र है और कब से कोशिश कर रहे हैं? मेरी 20 साल की उम्र है। उम्र क्या आपकी उम्र? मेरी 20 साल की उम्र है। हाँ, अब एक बात बताइए, 4 साल के लिए भर्ती करेंगे क्या ये सेना में? 4 साल के लिए, वो भी संविदा के बेस पर। ना ही कोई मेडिकल की सुविधा मिलेगी, ना ही कोई पेंशन मिलेगी। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। 4 साल बाद वो बंदा कहाँ जाएगा? फिर तो ये निकाल लेंगे उन्हें। मोदी, आपको ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। हम पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? कितने? मेरा नाम गुलशन मदान है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 20 साल है। और कब से कोशिश कर रहे हैं और क्यों ये योजना आपको ठीक नहीं लगी? मैम, क्योंकि 17.5 साल से 21 साल तक के बीच का 4 साल कॉन्ट्रैक्ट उम्र आने का सिर्फ 4 साल के लिए। उस 4 साल के बाद सरकारें कह रही है नौकरी दी जाएगी, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए कि हमें मिलेगा। क्योंकि गरीब तबके से जो लोग आते हैं वो अपनी इतनी 5-5 साल मेहनत करते, सिर्फ 4 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी नहीं करेंगे। योजना के फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। मैम, फायदा क्यों नहीं होगा? जब पूरे देश में जनता आएगी तो ऑफ कोर्स हमें फायदा मिलेगा। यस मैम, बिल्कुल। से तैयारी कर रहे थे आप? मैम, 1 साल से। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिटेन करके ले जाते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे SFI, आयशा या CYSS के, उन्हें किस तरह से यहाँ पे डिटेन करके दिल्ली पुलिस लेके गई है। फिलहाल यहाँ पे आप CRPF के जवानों को देख सकते हैं। रास्तों को यहाँ पे फिलहाल बंद किया गया है, लेकिन आप देखिए ITO जो है वो बहुत जाम वाला वैसे भी मार्ग है। और यहाँ पर इस वक्त जिस तरह से पूरा प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे को चारों तरफ तस्वीरें दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए ये जो लोग हैं इस योजना के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें डिटेन किया और यहाँ से लेकर गए हैं। जी, तो आप देख रहे हैं ITO पर किस तरह से हंगामा हो रहा है और एक ही बात बार बार कही जा रही है कि 4 साल के बाद आखिरकार क्या, कोई जॉब की कोई गारंटी नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिलेगी, सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बहुत ही मेहनत करके वो यहां तक पहुंचते हैं और 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जा रहा है, स्थायी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? ये सरकार की तानाशाही है। ये मांग करते हुए कि ये नौकरी जो है स्थायी होनी चाहिए, जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी वही बहाल की जाए, यही मांग है प्रदर्शनकारियों की। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जो सवाल हैं युवाओं के मन में, जो चिंताएं हैं, वो कृष्ण मोहन मिश्रा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि सेना में किस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया पहले होती थी, अब जो भर्ती प्रक्रिया हुई है और जो फायदे गिनाने की कोशिश कर रही है सरकार, बहुत से भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन युवाओं के मन में यही है जो परेशान कर रहा है, भविष्य की अनिश्चितता कि 4 साल के बाद क्या होगा। मीमांसा, दरअसल ये जो पूरा मसला 3 दिन से उठाया और आज इसने काफ़ी रफ्तार भी पकड़ी है, इसमें सारा कुछ मामला इमोशंस का है। लोगों को, बच्चों को ये लगा कि शायद अब फौज में जाने का उनका सपना ख़त्म हो गया। भारत में, ख़ासतौर पर भारत के ग्रामीण इलाकों में फौज में जाना एक पीढ़ियों से एक सबसे ज़्यादा एक आकर्षक बात रही है, जज्बा रहा है। फौजी वर्दी पहनने का शौक़ बहुत सारे बच्चों में हिंदुस्तान में होता है और बहुत सारे बच्चे तैयारी शुरू कर देते हैं। 17.5 साल भर्ती की उम्र होती है, बच्चे 16 साल से तैयारी शुरू कर देते हैं। कोरोना की वजह से 2 साल भर्तियां हो नहीं पाई क्योंकि रिक्रूटमेंट रैलीज थी। फरवरी 2020 में मुझे याद है कि तब से बंद हुई और तब से कोई भर्ती हुई नहीं, यानी 2019 में आखिरी भर्ती हुई और उसके बाद अभी तक भर्ती हुई नहीं। जो उस समय भी सेलेक्ट हुए उनका भी अभी कोई क्लियर नहीं है कि अब उनका क्या होगा। और अब इसके बाद ये योजना आई तो लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में खासतौर पर ये भावना भर गई कि सरकार ने फौज की नौकरियां खत्म कर दी हैं। लेकिन दरअसल ऐसा था नहीं। जब इस योजना की घोषणा हुई उस समय भी तीनों सेनाध्यक्षों ने और रक्षा मंत्री ने सारी चीजें साफ की। थोड़ा सा इसको बारीकी में देखते हैं। भावनाएं अपनी जगह हैं क्योंकि उसमें यह लगता था कि भाई 15 साल नौकरी करेगा। अभी तक क्या होता था कि कोई भी सिपाही अगर भर्ती होता था तो 15 साल नौकरी करता था, मिनिमम नौकरी 15 साल, उसके बाद उसकी पेंशन पक जाती थी जो उसकी तनख्वाह का 50% होता था। अगर वो चाहे तो वो कुछ साल और 2 साल और उसकी कलर सर्विस बढ़ जाती थी। यानी सिपाही अगर है तो वो 17 साल नौकरी करके वापस चला जाएगा। अगर उसका प्रमोशन हो गया, वो हवलदार बन गया, तो वो फिर कुछ साल और रुकेगा, वो 24 साल में वापस जाएगा और उसमें पेंशन मिलेगी। अब उनको ये लगता है कि सिर्फ 4 साल बाद बाहर कर देंगे और उसके बाद कोई पेंशन ही नहीं मिलेगी।
सैलरी की अगर बात करें तो पहले अभी तक जो जवान था उसको तनख्वाह करीब 27,000 रुपए महीने के आसपास उसको मिलती थी। लेकिन ये स्थिति है आज, ये आप देखिए लगातार नारेबाजी हो रही है, इस पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करो, कानून बनाओ। तो ये भी स्थिति आईटीओ की, जहां पर दिल्ली 75 राष्ट्रीय रोजगार नीति 4 साल के बाद 75% युवा बेरोजगार। एक बात बताइए, आप मतलब क्या कर रहे हैं? सेना की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इस देश के भारत माँ के हम बेटे और बेटियां हैं। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? क्या सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, जो हम लोग काफी लोग जो है, जो युवा जिसके भाई जो सेना में तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? तो हम भी तो उसके भाई हैं। हम इस देश की आवाज है, आप देश की आवाज है। तो सच और गलत में जो आवाज उठनी चाहिए वो हम आवाज उठा रहे हैं। आप नहीं भर्ती की तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हमारा एक संस्था है संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति, उसके बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो आईटीओ पर जो प्रदर्शनकारी है, इनका कहना है कि ये सेना भर्ती की तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन इनको फिर भी अग्निपथ योजना से इनको दिक्कत है। ये बता रहे हैं कि इनके कुछ जानने वाले लोग हैं जो यहाँ पर तैयारी करें, तो उसी के समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो अब ये स्थिति है यहाँ पर आईटीओ पे, जहाँ पर एक तरह से शिवांग, लेकिन सरकार की ओर से यह भी तो समझाया जा रहा है। एक तो पहली बात की जो उम्र की सीमा है वो इस बार बढ़ा भी दी गई है, 21 से वो 23 साल कर दी गई है। और दूसरी बात यह भी बताया जा रहा है जो अग्निवीर वहां से निकलेंगे, जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा सेना में, उनको प्राथमिकता दी जाएगी सीएपीएफ में, असम राइफल्स में, केंद्रीय विभागों में, और राज्य सरकारों की ओर से भी इस तरह का अरेंजमेंट बनाया जा रहा है कि पुलिस में उनको प्राथमिकता दी जाए। तो ये बात क्या समझ नहीं आ पा रही है प्रदर्शनकारियों को? जिनको विमान से देखिए, जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, जिनसे जो यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे भी हम लोग। चलिए शिवांक, हम आपके पास आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से उग्र होता जा रहा है और उत्पात का ये जो दायरा किस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये आप इस मैप के जरिए समझने की कोशिश करें। ये तीसरा दिन है विरोध प्रदर्शन का, और किस तरह से ये विद्रोह की आग फैलती जा रही है वो आप देखिए इस मैप पर। जो बिहार है उसमें दर्जन भर से ज्यादा जिले हैं जहां पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और ये विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। जहां पर रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही है, कल भी इसी तरह से ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया था, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। कम से कम बिहार के 5 स्टेशन हैं जहां पर इस वक्त ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। अब इसमें आम लोगों का क्या कसूर, वो भुगत रहे हैं, और जो आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर, इससे क्या हासिल होगा? अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है स्कीम को लेकर, कम से कम उसे रोल आउट होने दीजिए, कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए। और यही हम समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कृष्ण मोहन मिश्रा के जरिए। कृष्ण, जो आप बता रहे थे बात कि पहले जो पैटर्न था वो किस तरह से बदल गया है, और दूसरी बात ये कि 2 साल से भर्तियों पर रोक थी। कुछ अभ्यर्थियों की ये शिकायत है कि उनका मेडिकल भी हो गया था, फिजिकल भी हो गया था, तो वो तो इंतजार कर रहे थे कि बहाली हो जाएगी, लेकिन अब सब कुछ नए सिरे से करना होगा। ये एक जरूर उन कैंडिडेट्स के लिए, उन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा निराशाजनक होगा जो अलग अलग स्थितियों में थे सिलेक्शन के। दरअसल सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो एक थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है। उसमें पहले नोटिफिकेशन निकलता है, यानी अखबारों के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए सूचना दी जाती है, फिर उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एक तय रोज़ वो पहुंचता है कैंडिडेट जहां पर भर्ती रैली हो रही होती है, और डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और फिजिकल टेस्ट होते हैं, उसके बाद मेडिकल होता है, और उसके बाद उनको एक लिस्ट आ जाती है कि लिस्ट मेरिट में आपका नाम है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि जिनका 2 साल पहले सिलेक्शन हुआ और जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, उनका भी अगर वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग अगर हो गई है तो उनकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले कि किसी भी स्टेज में अगर वो है तो वो अब नल एंड वॉइड माना जाएगा, अब नए सिरे से होगी। और ये हम स्टूडेंट्स हैं, कॉमन स्टूडेंट्स हैं, मैं आईसा एक्टिविस्ट हूँ। हमारा प्रमुख कारण अभी इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं है। अगर है तो हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रहे थे। सर, समस्या ये है, अग्निपथ योजना जो है वो सरासर गलत है, युवाओं के साथ एक छल है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्मी के अंदर जॉब देना, ये सरासर कहीं भी लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 साल में आर्मी के अंदर इंसान जाके ट्रेनिंग लेता है, तब आर्मी के बारे में समझता है। परमिशन हमने दे दी थी। मैंने खुद यहाँ पे मॉरिस नगर थाने में इंटीमेशन दिया था
उसके बावजूद भी ये पुलिस वाले इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। जगह जगह मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंसा हमेशा से गलत है। हम महात्मा गांधी के आदर्श वाले लोग हैं, हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, ना कि यहाँ पर इस तरीके से छीन झपटी कर रहे थे। प्रशासन का व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट पर युवाओं को भर्ती की जा रही है, गुलाम बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। हमारी मांग है कि इस योजना को वापस लिया जाए, परमानेंट भर्ती की जाए। जी, मैं संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की तरफ से हूँ, संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति। जी, हमारी जो मांगे हैं कि इस योजना को वापस लें और परमानेंट भर्ती करें। तो परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों? प्रदर्शनकारियों की जो मांग है वो ये है कि इस स्कीम को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसे ही बहाल किया जाए। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा भी हैं, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक तो हम देख रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन है वो सबसे ज्यादा बिहार में हो रहे हैं। अब हालांकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा से भी इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इसको आप कैसे समझाएंगे, इस पैटर्न को, जो बिहार में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, जो सेना को लेकर के है वो पूरे देश भर के अंदर जोश रहता है और खासकर युवा जो हैं वो लगातार इसके लिए भर्ती के लिए सालों मेहनत करते रहते हैं। जिस तरह से कृष्ण मोहन मिश्रा भी बता रहे थे कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और जो लड़के हैं वो लगातार फौज में आने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और फौज में आना एक प्राइड के तौर पर माना जाता है और जो लड़के हैं वो तैयारी करते हैं। बिहार काफ़ी बड़ा राज्य है और वहाँ पर जो वहाँ के जो लड़के हैं वहाँ से काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो फौज में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं और फौज के में जाने की वो कोशिश करते रहते हैं। अब जिस तरह से ये सरकार जो अग्निपथ स्कीम लेकर के आई है वहाँ पर उन लोगों को ये लग रहा है कि ये सिर्फ 4 साल की स्कीम है और 4 साल के बाद वो आखिर क्या करेंगे। जबकि फौज के अंदर जब भी भर्ती होने के लिए कोई तैयारी करता है तो वो एक सिक्योरिटी मान के चलता है, प्राइड तो है ही, साथ ही में वो सिक्योरिटी भी मान के चलता है कि अब उसका जो जीवन है वो बिल्कुल एक सही दिशा की तरफ चल रहा है। फौज में वो भर्ती हो चुका है, उसका परिवार सेटल हो जाता है, आगे वो शादी से लेकर के आगे जो तमाम जो वो आगे जो परिवार की जो जिम्मेवारियाँ हैं उसको लेकर के तैयारी करना शुरू कर देता है। और जिस तरह से इसमें जो अब पहले भर्तियाँ हुई थी उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया है, यानी कि जो ट्रेनिंग चल रही है वो तो हो चुके हैं, लेकिन जो प्रोसेस जो चल रहा था, जिनको भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिनको सेलेक्ट कर लिया गया था लेकिन अभी उनकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू नहीं हुई थी, तो वो सब जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से रोक दी गई है। अब जो लड़के हैं जो एक तरह से सेलेक्ट हो गए थे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रेजिमेंट के लिए जो भर्तियां हैं वो चलती रहती है। बिहार के अंदर भी इस तरह से भर्तियां चल रही थी और क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड के समय में ये भर्तियां रुकी हुई थी और हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे और हाँ, यहाँ पर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी थी, उसके आधार पर ये हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारा चाहते थे कि बीजेपी कार्यालय तक पदयात्रा करें और हम प्रार्थना करें कि बीजेपी की सरकार। तो आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों का ये विरोध प्रदर्शन जो उग्र होता जा रहा है। और कृष्ण मोहन मिश्रा, आप इतने सालों से डिफेंस फोर्सेस को कवर करते रहे हैं। सेना जो कि अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए, कमिटमेंट के लिए, डेडिकेशन के लिए जानी जाती है। समर्पण का वो भाव होना बहुत ज़रूरी होता है। नाम नमक निशान के बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। लेकिन जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं और ये उत्पात मचाने की, तोड़ फोड़ की कोशिश, हिंसा करने की ये तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें, तो ज़रूर ये सवाल परेशान करता है कि ये युवा फौजी बन पाएंगे।
मीमांसा, बड़ा अजीब सा लग रहा है सुबह से जब से मैं ये विजुअल्स देख रहा हूँ। इनमें ज़्यादातर लोगों के जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, उनकी उम्र 18 या 19 या 20 या 21 नहीं है, इनकी उम्र ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि भावनाओं से खिलवाड़ भी किया जा रहा है, भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको तकलीफ़ है और उनको बहुत ज़्यादा निराशा भी हुई है। निराशा के बाद कई बार फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा भी आता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो लोग नज़र आ रहे हैं हंगामा करते हुए, वो न तो कभी फ़ौज की भर्ती में खड़े हुए होंगे और इस बार तो बिल्कुल नहीं खड़े हुए होंगे, क्योंकि उनकी उम्र अच्छी खासी लग रही है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 18 साल 20 साल का हो। तो इसमें दूसरे तत्व हैं जो कि इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे या जिन बच्चों का हो भी चुका था, दुख है, गुस्सा है, बिल्कुल बात समझ में आती है, भावनाएं हैं, भावनाओं में तकलीफ है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं। उन बच्चों के साथ बहुत समस्या है कि जिनके सिलेक्शन हो चुके थे लेकिन ट्रेनिंग सेंटर नहीं पहुंचे थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे, अब उनका क्या होगा। उन्होंने दूसरी किसी चीज़ की तैयारी नहीं की, आगे पढ़ाई नहीं की, उन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो हासिल करने के बाद फ़ौज की तैयारी करने लगे। परेशानियाँ हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम को पहले समझना ज़रूरी है, उसको कम से कम आप समझें तो। और इस समय जो हंगामा हो रहा है उसमें ज़्यादातर लोग तो ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनका ना फ़ौज की भर्ती से कोई लेने देना होगा और ना ही फ़ौज की नौकरी उन्होंने के लिए कभी सोचा होगा। ये लोग तो सिर्फ आंदोलन करने के लिए नज़र आ रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये आग लगाना और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, इनमें से ऐसा नहीं लगता है कि ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जो फ़ौज की भर्ती की तैयारी कर रहे थे। ये तो ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये तो बहुत गलत बात है। इससे उन बच्चों को ज़रूर समझना चाहिए कि अपने आप को इनसे अलग रखें, तैयारी करें, गंभीरतापूर्वक फ़ौज की तैयारी करें, आगे की अग्निवीर में जाना है अग्निवीर में जाएं, दूसरी चीज़ों की तैयारी करें, पर इस किस्म से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उनको। ये सबसे बड़ी बात है जो उन्हें समझनी होगी। जी जितेंद्र, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहीं राजनीतिक मौका तलाशा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके घर पर हमला, फायरिंग भी हो रही है, उप मुख्यमंत्री के घर पर भी हमला कर दिया गया। तो कहीं ये जैसे हमने कृषि कानून के दौरान देखा था जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है विपक्ष कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल सही कहा मीमांसा आपने, क्योंकि दो बड़े अहम मुद्दे हैं जो कि देश के हर आम लोगों से जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसान की बात हो, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जय जवान जय किसान का नारा भी यहाँ पर दिया गया है, और दूसरी जो स्कीम है ये भी फौज से जुड़ी हुई है। ये दोनों ऐसी हैं जो कि भारत के हर एक हिस्से में हर एक लोगों से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। तो इससे पहले हमने किसान आंदोलन में भी देखा कि किस तरह से किसान कानून के फायदों। जी, इस बीच अपडेट दे देते हैं जितेंद्र अपने दर्शकों को। रक्षा मंत्रालय ने जो उम्र सीमा बढ़ाई है इस साल, आपको बता दें अग्निवीर की जो उम्र सीमा है वो 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। तो इसको लेकर भी काफ़ी शिकायतें की जा रही थी, नाराजगी थी कि जो उम्र सीमा है वो घटा दी गई है। पिछले 2 साल से भर्तियों पर रोक लगी हुई थी कोरोना की वजह से, और बहुत से ऐसे एप्लीकेंट्स थे जो जाना चाहते थे सेना में, लेकिन इस बीच वो अप्लाई नहीं कर पाए या एग्जाम नहीं दे पाए, परीक्षा नहीं दे पाए। तो इस साल अग्निवीर की उम्र सीमा 23 साल कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। और इस वक्त हम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर है और सुबह से ही यहाँ पर जितने भी आर्मी एस्पिरेंट्स आए थे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर परीक्षा होनी थी, जिसके चलते उत्तर भारत से कई सारे छात्र यहाँ पर आए थे। और सुबह जैसे ही वो अपने ट्रेन से उतरे तो यहाँ पर जिस प्रकार से दूसरी जगहों पर देखने को मिला आगजनी या फिर ट्रेन की तोड़फोड़, तो वैसे ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म्स है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी ट्रेनें, सभी ट्रेनें जो निकलनी थी और जो बाहर से आई थी,
पूरी तरह से उनको रोक दिया गया है, या फिर देखो तोड़फोड़ जिस प्रकार से किया गया है। और ये ट्रेन अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बोगी है उसमें आग लगी है, आग बुझाने का काम चल रहा है। साथ ही साथ एक नहीं कई सारे ट्रेन है जो कि अभी भी आग के हवाले जिनको कर दिया गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। और जहाँ तक के ये एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो लोको इंजन है वहाँ पर किस प्रकार की हालत है। ड्राइवर्स को, जो लोको पायलट्स होते हैं, उनको ये अपना कैबिन छोड़कर भागना पड़ा अपनी जान के लिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ जो है उग्र हो गई थी। और जिस प्रकार से लड़कों ने, जो एस्पिरेंट्स है, जो परीक्षा लिखने आए थे, तो उन्होंने ट्रैक्स पर जो पत्थर हैं उन पत्थरों को वो पत्थर लेकर के ट्रेन पर मारना शुरू कर दिया। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से ट्रैक्स पर जो है छात्र बैठे हैं और धरना कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसको खारिज की जाए। तो फिलहाल अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है, पूरे ट्रेन को रोक दिया गया है। पूरे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं जहां पर भी ट्रेन जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, और जिस प्रकार से ट्रैक्स पर भी तोड़फोड़ करके वहां पर आग लगाई दी गई है। तो यहाँ पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि और भी जो एडिशनल फोर्सेस है रेलवे पुलिस के अलावा, जो लोकल पुलिस है, तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद पुलिस, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और सिचुएशन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। और हालात जो हैं वो काफी बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष के घर पर भी हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने घर पर सिलेंडर फेंककर जलाने की वहां पर कोशिश की है। तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं और बिहार में ये प्रदर्शन सबसे ज्यादा उग्र हो रहा है, जहां पर रेलगाड़ियों में तोड़फोड़ भी हो रही है, बोगियों में आग लगाई जा रही है। कम से कम 5 स्टेशन हैं जो इस वक्त वहां पर पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं और ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से रुकी हुई है। जो रेणु देवी हैं वहां की उप मुख्यमंत्री, उनके घर पर भी पथराव किया गया, उनके घर पर भी हमला किया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने घर पर सिलेंडर फेंककर जलाने की कोशिश की है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.